के साथ एकत्व श्रुति कहती है। उसको समझने के लिए उपाधि औपाधिक धर्म को निराकरण करके शुद्ध तत्व को समझना, यही वस्तु उपासना है। जितने उपासना है सबसे निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। निर्गुण उपासना करना असंभव होता है तो सगुण उपासना करते हैं। सगुण में भी व्यापक चिंतन करना श्रेष्ठ है। व्यापक चिंतन नहीं होता है तो परिच्छिन्न चिंतन करते हैं। किंतु किसी भी पुराण में व्यास जी ने नहीं कहा ईश्वर को परिच्छिन्न मान करके उपासना करने के लिए। जो व्यापक है मूर्ति के अंदर भी है, छोटे स्थान में भी है, वहां चिंतन करो। किंतु परमात्मा व्यापक है, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्। तो परमात्मा के स्वरूप वास्तव स्वरूप चिंतन करना ही उपासना है। इसलिए ये जो मध्यम षटक है तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए, शुद्ध चैतन्य को समझने के लिए, और उपाधि के कारण परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, इसको जानना यही उपासना है। खाली नाम जप करने से नहीं। नाम जप करे मन एकाग्रता के लिए, इतने मात्र नहीं, परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक समझने के लिए ये उपासना है मध्यम षटक। इसमें तत्व तत्पदार्थ का वास्तव स्वरूप चिंतन करके निर्णय करना है। और ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान का योग है। शास्त्रार्थ ज्ञान के बाद साक्षात्कार होता है, वो विज्ञान कैसा ये बताते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मयि आसक्त मनः मदाश्रयः योगं युञ्जन् यथा मां समग्रम असंशयं ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, मयि आसक्त मनो यस्य, जिसका मन आसक्त है। पामर का मन विषय में आसक्त हो जाता है। जैसे विषय में आसक्त होता है मन अविवेकी पामर का, इसी प्रकार परमात्मा में यदि मन आसक्त हो जाए, कौन मुच्येत बंधनात्, कौन मुक्त नहीं होगा। जितने अज्ञानी का मन आसक्त होता है विषय में, ऐसे यदि परमात्मा में आसक्त हो जाए, विचार कर देखो आपका मन परमात्मा में आसक्त है या विषय में आसक्त है। जितने जोर विषय में आसक्त है, इतने जोर यदि परमात्मा में आसक्त हो जाए, बहुत शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। भगवान कहते मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया, पूरा लगा उसमें, और मदाश्रय, मैं ही परमात्मा जिसका आश्रय है, और कुछ आश्रय नहीं है। अन्य लोग क्या है, कभी कर्म करते हैं, लौकिक कर्म लोक में फल धन आदि प्राप्ति के लिए, और यह लोग कर्म करने के बाद कृषि वाणिज्य सेवा करते, परलोक के लिए अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं। जो परलोक फल के लिए तपोदान करते हैं, तपस्या दान यदि परलोक प्राप्ति के लिए करते, परलोक फल मिलेगा। यदि तप करते, दान करते, फल इच्छा रहित होकर के, तो ज्ञान का साधन। जो परलोक प्राप्ति के लिए कुछ आश्रय कर्म यज्ञ दान तप करते हैं, उसका आश्रय है। किंतु ये मेरा भक्त है ज्ञानी, सब और कोई आश्रय नहीं। मदाश्रय अहम आश्रयस्य, मैं ही उसका आश्रय, परमेश्वर ही उसका आश्रय, और कोई आश्रय नहीं। मेरे में आश्रित हो गया और कुछ नहीं। ऐसे करके मदाश्रय होकर योग मिंजन, योग समाधि अभ्यास करते हुए, यथा माम समग्रम असंशयम ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझे जिस प्रकार ठीक ठीक जानोगे, समग्रम अग्रहण स, संपूर्ण रूप से असंशयम संशय रहित होकर के पूरा जानोगे। जो माई के रूप है, विभूति बल ऐश्वर्य संपन्न है, ऐश्वर्य गुण, उसको जैसे जानोगे, वास्तव स्वरूप को जिस प्रकार जान लोगे, संशय के बिना, उसको सुनो मैं कहूंगा, कह रहा हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम मिदं वक्ष्याम्य शेषत यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते।
अहम ते सविज्ञानम इदम ज्ञानम अशेषत वक्ष्यामि यज ज्ञात्वा यह अन्यद भूयो ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। अहम ते तुभ्यम, ते का था तुभ्यम तुमको, सविज्ञानम ज्ञानम इदम वक्ष्यामि, विज्ञान के साथ ज्ञान कहूँगा। ज्ञान तो शास्त्रार्थ ज्ञान है, केवल ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे, किंतु विज्ञान सहितम स्वानुभव सहितम, अनुभव के साथ, जिनका अनुभव है, जिन्होंने अनुभव किया है, वही ज्ञान विज्ञान का स्पष्ट निरूपण कर सकते हैं। भगवान कहते हो मैं तुमको कहूँगा, अशेषतः पूरा पूरा कहूँगा, नहीं कोई छिपाना कोई बताना ऐसा नहीं, पूरा साफ साफ अनुभव के साथ ज्ञान कहूँगा। ये ज्ञान कौन से प्राप्त करने से क्या होगा? यज ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जान करके अर्थ प्राप्त करके, ज्ञान क्या के ज्ञात्वा कहेंगे तो उसका अर्थ प्राप्य, यज ज्ञात्वा, जिसको प्राप्त करने पर। भूय अन्य ज्ञातव्य न अवशिष्यते, परमात्मा ज्ञान हो जाने पर और कुछ जानने के लिए विषय बचा ही नहीं है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। इसको जानने पर और कोई ज्ञातव्य कुछ नहीं रहा, ज्ञातव्य नहीं रहा, कर्तव्य नहीं रहा, पुरुषार्थ प्राप्ति का साधन कुछ नहीं रहा, सब साधन कर लिया। ये विज्ञान के साथ अनुभव के साथ ज्ञान कहूँगा, जिसकी प्राप्ति होने पर और कुछ जानने को नहीं रहा, करने को नहीं रहा, कृतकृत्य हो गया। ये स्पष्ट है, ज्ञान से मोक्ष, ज्ञान हो गया तो और कुछ करने का नहीं है। ज्ञान से मोक्ष का अर्थ अज्ञान से बंधन है। यदि वास्तव बंधन होगा, ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता है। ज्ञान से मोक्ष तो बंधन अज्ञान से है। अज्ञान से बंधन का अर्थ जितने सुख दुख संसार सब है अज्ञान के कारण दिखता है, ये अज्ञान के कारण ही बंधन है, इसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है। इसलिए स्पष्ट है श्रुति का सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये बंधन अज्ञान से वास्तव नहीं है, देखते समय वास्तव लगने पर ही वास्तव नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने पर और कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ ज्ञातव्य नहीं, कुछ है ही नहीं परब्रह्म से भिन्न, इसलिए दुर्लभ है ज्ञान। भगवान पहले कहते हैं सावधान कराने के लिए, सुनो, इसमें ज्ञान विज्ञान दोनों का स्पष्टीकरण करेंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतति, सिद्धानां यततामपि सिद्धानां मां कश्चित् तत्त्वतः वेत्ति। मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों में, कितने हजार है? हाँ, अनेक, सहस्रेषु बहुवचन है, हजारों में, अनेक में, अनेक मनुष्य में कोई कोई कश्चित् सिद्ध है यतति, कोई कोई प्रयत्न करता है। ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा द्वित्राणाम यदि जायते। अनेक जन्म पुण्य कर्म परिपक्व होने पर ही ईश्वर की कृपा से, अनुग्रह से मनुष्य में अद्वैत वासना, अद्वैत ब्रह्म जानने की इच्छा होती है, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। ये महाभय कृतत्राणा, महाभय संसार भय, उसे रक्षा करने वाले, किंतु द्वित्राणाम यदि जायते, यदि ऐसी वासना जिज्ञासा होती है तब ये रक्षा करती है, किंतु द्वित्राणाम, 2 या 3 की होती है, अनेक की नहीं होती है, बहुत विरल है। भगवान कहते हजारों में कोई कोई यत्न करता है, और यत्न करने वाले में भी कश्चिन माम तत्त्वतः वेति, तत्व तो ठीक ठीक करे जानने वाले यथार्थ कोई जानता है। मोक्ष के लिए यत्न बहुत करते हैं। पहला तो शास्त्रीय मार्ग पर यत्न करने वाले कम है, अशास्त्रीय मार्ग पर चलने वाले बहुत ही। कोई भी किसको गुरु मान लिया, गुरु के प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए,
और अशास्त्रीय मार्ग होने पर गुरु का त्याग करना बड़ा कठिन हो जाता है, धर्म संकट हो जाता है। परमात्मा की विशेष कृपा से ही भाग्यवान हुए जो शास्त्रीय मार्ग पर चल रहे हैं। अशास्त्रीय मार्ग पर भटकने वाले को रास्ता पर लाना बड़ा कठिन है। तो कोई यत्न करने वाले होते हैं, और यत्न करने वाले भी ठीक ठीक साधन करने वाले जानते हैं साधन, तभी नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा साधन श्रवण मनन निधिध्यासन, इसके ऊपर विश्वास करने वाले विरल कम ही होते हैं। सब लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। कहते वेदांत श्रवण करने से क्या हो जाएगा, साधन करना चाहिए। साधन में तो कोई किस प्रकार साधन, बहुत प्रकार साधन बताएंगे। श्रवण के बड़ा साधन है, ये विश्वास नहीं होता है। जो शास्त्र श्रवण करने के बाद थोड़ा निश्चय होता है, वो भी ज्यादा दिन नहीं रहता है, अभी नहीं कर पाते हैं। करना पड़ता है, साक्षात्कार होने तक लगना चाहिए, किंतु नहीं कर पाते हैं। जो उसका फल प्राप्त नहीं हुआ तो छोड़ना नहीं चाहिए, किंतु ये अहंकार होता है और विषय में आसक्ति होती है, उसके कारण साधन नहीं कर पाते हैं। कोई तत्व से ठीक ठीक जानता है, नहीं जान पाते हैं। शास्त्र को समझना तो कठिन है, फिर भी शास्त्र को जानने वाले कोई मिल भी जाए, उसमें ब्रह्मनिष्ठ और विरल है। श्रुति कहती है ऐसे ज्ञानी उपदेश करेंगे, उनके पास जाओ। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्र ज्ञान हो और ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठ। ज्ञानी न तत्वदर्शी न तत्वदर्शी ज्ञानी उपदेश करेंगे। तो ये से कठिन है, तो इसके लिए प्रयत्न करना है। भगवान पहले ज्ञान की प्ररोचना की, ज्ञान का महात्मा बताया। रुचि होने पर सुनने की इच्छा होगी, सुनने की इच्छा होने पर ग्रहण होता है और आगे प्रवृत्ति होती है। जब श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, सुनने की इच्छा नहीं हो तो आगे प्रवृत्ति नहीं होती है। कोई कोई सोचते है कि हमको मालूम है क्या इतना लंबा कहते, आगे श्लोक चलाओ। लगता है सब मालूम है, मालूम सबके। भगवान पहले में बता दिया था, जो पहले कह दिया आगे उसी को ही कहेंगे। कोई शब्द से कोई अर्थ से पुनरुक्ति है, नया कुछ नहीं है। बात तो ही तुम ब्रह्म हो, जगत मिथ्या है, और अधिक कहाँ से आएगा। उसको भिन्न भिन्न शब्द से, भिन्न भिन्न प्रक्रिया से, एक अद्वितीय ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसको तो तोता भी रट करके बोल देने के लिए समर्थ है, बच्चे भी बोल देते हैं। इतने मात्र से नहीं होता है, उसका अनुभव होना चाहिए। बहुत प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार चिंतन करने पर ही अनुभव होता है। श्रवण मनन कोई करता रहे तो मनन श्रवण काल में भी निधिध्यासन हो जाता है। जो अधिकारी है श्रवण मनन काल में ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। वो नहीं करके प्रयास करे ब्रह्माकार वृत्ति करने के लिए, वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं कर पाता है, नहीं जानता है। ऐसे बहुत लोग हैं। इसलिए प्रवचन करके अभी जो अभिमुख हो गया, आगे भगवान बताते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। में अष्टधा भिन्ना प्रकृति, भूमि आपः अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार च इति यम। ये प्रकृति, मेरी प्रकृति 8 प्रकार है। पहला है भूमि है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, 5 भूत है। आठ प्रकार है प्रकृति, जो कहा भिन्न है। इसलिए यहाँ तन्मात्र को लेना, अपंचीकृत भूत को लेना, स्थूल को नहीं। अपंचीकृत सृष्टि के समय में सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति होती है, उनको तन्मात्रा कहते हैं। पृथ्वी को गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा जल के लिए, रूप तन्मात्रा अग्नि के लिए, स्पर्श तन्मात्रा वायु के लिए, शब्द तन्मात्रा आकाश के लिए। वेदांत में अपंचीकृत भूत सूक्ष्म भूत है, 5 भूत, 5 हो गई। आगे 3 कहा गया, मन बुद्धि अहंकार। यहाँ मन शब्द से
अहंकार को लेना। अंतःकरण तो मन है, एक अहंकार है जो मन में चिदाभास युक्त हो जाता है। चित अचित ग्रंथि है, जड़ चेतन का एकत्व अध्यास है, ये मन शब्द से अहंकार लेना। अरे बुद्धि है, अहंकार का कारण है जो समष्टि बुद्धि है। समष्टि बुद्धि को महत् तत्व कहते हैं। समष्टि बुद्धि अभिमानी का नाम हिरण्यगर्भ होता है, व्यष्टि बुद्धि अभिमान नाम तेजस होता है। और अहंकार शब्द से अविद्या को लेना है। अहंकार शब्द से अविद्या क्यों लेंगे? अविद्या में अहंकार है। भोजन में विष डाल दिया, कोई खाता है, कहता नहीं खाओ विष है। जो भोजन कर रहा है वो विष है क्या? भोजन में विष मिश्रित है। जो भोजन कर रहा है वो भोजन में विष है? विष है, विष मिश्रित है। हाँ, विष मिश्रित भोजन को भी विष कह देते हैं। विष उसमें डाला गया, विष मिश्रित भोजन भी विष है। जिस भोजन में विष डाला गया वो भोजन को कहते ना नहीं विष। विष मिश्रित अन्न भी जैसे विष हुआ, ऐसे अहंकार विशिष्ट अविद्या को भी अहंकार शब्द से कहा गया। अविद्या में अहंकार, अहंकार विशिष्ट, अहंकार वासना वाले अव्यक्त। अहंकार की वासना, अहंकार स्थूल रूप से कारण में नहीं रहता है, उसकी वासना रहती है। अहंकार का संस्कार, संस्कार वाला जो अविद्या है उसको अहंकार शब्द से कहा। अर्थात अहंकार शब्द से अविद्या लेना। अव्यक्त माया तत्व अविद्या। कितने हो गए? 5 भूत है। मन का कारण अहंकार, बुद्धि से समष्टि बुद्धि लेना, और अहंकार का अर्थ लेना अविद्या। अविद्या को अहंकार शब्द से कहा गया, अविद्या की वासना उसमें है। अविद्या वासना वाले अविद्या को अहंकार शब्द से कहा। जैसे विष संयुक्त अन्न को विष कहते हैं, विष संयुक्त अन्न को विष कहते, इस प्रकार अहंकार संयुक्त अविद्या को अहंकार कहा। अहंकार स्थूल रूप से अविद्या में नहीं रहती कारण शरीर में, किंतु उसकी वासना रहती है। ये भिन्ना प्रकृति रष्टदा, ये प्रकृति है। प्रकृति ईश्वर से यमित ऐश्वर्य माया शक्ति है, 8 प्रकार है। प्रकृति शब्द का 2 अर्थ होता है, एक स्वभाव, एक स्वरूप। इसके से प्रकृति मतलब इसका ऐसे स्वभाव है। कहीं कहीं स्वरूप को भी प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ स्वभाव शब्द से जो प्रकृति लेना है ये प्रकृति कही गई। स्वरूप शब्द से जो प्रकृति कहते हैं इसको आगे कहते हैं, आगे श्लोक में। प्रकृति का 2 अर्थ हुआ, एक स्वभाव और एक स्वरूप। स्वभाव जो प्रकृति धर्म, उसका धर्म, प्रकृति का धर्म, ये धर्म रूप प्रकृति परमात्मा का धर्म हो गया 8 प्रकार। अब परमात्मा का स्वरूप जो रूप जो प्रकृति है आगे, अपरेयमितस्तन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। यम अपरा, अपरा यम। पूर्व श्लोक में जो कही गई प्रकृति 8 प्रकार है, यम अपरा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति है, ये मेरा स्वभाव है, ये धर्म है। इतस्तु, इससे भिन्न है, अन्याम में पराम प्रकृतिम जीवभूताम महे महाबाह विद्धि यया इदम जगत धार्यते। अपरा प्रकृति से भिन्न प्रकृति मेरी है। अपरा यम इतस्त्वन्याम में पराम प्रकृति, ये तो अपरा है, दूसरी प्रकृति क्या होगी? परा। इतस्त्वन्याम में पराम प्रकृति, परा प्रकृति का तो मेरा स्वरूप है। पहला प्रकृति अपरा प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, और परा प्रकृति है मेरे स्वरूप है। वो मेरा स्वरूप क्या? जीव भूताम महाबाहो, ये जीव रूप ही मेरा स्वरूप है। मैं ही जीव रूप से ही प्रकट होता हूं। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी,
जीव स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। एक ही परमात्मा ही नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मनता। एक परमात्मा से कोई भी दृष्टा श्रोता मनता अलग है ही नहीं। जीव स्वरूप प्रकृति है, परा प्रकृति है, ये प्रकृति का तो स्वरूप। यया इदम जगत धार्यते, जिस परा प्रकृति के द्वारा ये जगत धारण किया जाता है, इसको समझो। अपराध है निकृष्ट, ये जो धर्म है निकृष्ट है, अशुद्ध है, अनर्थ करने वाले, संसार बंधन देने वाले, ये 8 प्रकार प्रकृति अपरा है। इससे भिन्न जो है वो शुद्ध है प्रकृति, जो मेरा स्वरूप है, परा प्रकृति है। क्षेत्रज्ञ इसको कहेंगे त्रयोदश अध्याय में, जो प्राण धारण के निमित्त होता है, जिससे जगत धारण किया जाता है, ये परा प्रकृति है। 2 प्रकार प्रकृति कही गई, एक है परा और एक अपरा। परा प्रकृति स्वयं जीव रूप है, ये परा है, उस परमात्मा का स्वरूप है। और अपरा प्रकृति निकृष्ट है, अशुद्ध है। 5 भूत, मन, कारण, अहंकार, समष्टि बुद्धि और अविद्या। अविद्या को भगवान ने अहंकार शब्द से कहा। अहंकार की वासना अविद्या में रहती है। विष मिश्रित अन्न को जैसे विष कहते हैं, इसी प्रकार अहंकार वासना वाले अविद्या को अहंकार शब्द से भगवान ने कहा। ये 2 ही प्रकृति, इसे सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इसको आगे कहेंगे। ओम शन्नो मित्र। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। ये 7वां अध्याय शुरू हुआ है। ईश्वर की कृपा से आप सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्मामावित् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।